हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग फ्यूचर विद जीत। मैं जीत आपके लिए, आपकी इंग्लिश के लिए। फ्रेंड्स, हिंदी में आपने बहुत छोटे छोटे शब्दों को सुना होगा। मैं, से, को, पर, ने, के लिए। ये हिंदी में विभक्तियां या कारक विभक्तियां कहलाती हैं। इंग्लिश में इन्हीं को अगर ट्रांसलेट कर दिया जाए तो उनको प्रपोजिशंस बोलते हैं। हिंदी में तो ये 5-7 ही होती हैं और इनका उपयोग हमारी मदर टंग होने के कारण हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये बढ़कर 20, 50 और सैकड़ों की संख्या में हो जाती हैं। हम अगर हिंदी में भी इनका सही उपयोग नहीं करते हैं तो हम शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं। सेम इन इंग्लिश, आप अगर इनको अच्छे तरीके से यूज नहीं करते हैं तो आप प्योर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों, हिंदी में हम एक से शब्द को अगर लेते हैं तो से मीन्स से, लेकिन इंग्लिश में उसे फ्रॉम भी बोलते हैं, फॉर बोलते हैं, सिंस बोलते हैं, टू बोलते हैं, बाय बोलते हैं और भी अन्य वर्ड्स इसके लिए हो सकते हैं। अब कौन सा प्रपोजिशन किस से के लिए होता है, इसको जानना आपकी ज़रूरत है और इसी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द काइंड मैं आपके बीच आया हूं ये प्रपोजिशंस का वीडियो लेकर। कीप वॉचिंग। दोस्तों, प्रपोजिशन शब्द आप इसकी स्क्रीन पर स्पेलिंग देख रहे हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। प्रीपोजिशन, आप प्री को जानते हैं। प्री मतलब पूर्व और पूर्व की, और पोजीशन मीन्स स्थिति। अगर इसको जोड़ा जाए तो पूर्व की स्थिति या पूर्व में स्थित ऐसे शब्द जो सेंटेंस में किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आते हैं प्रपोजिशंस कहलाते हैं। ये प्रपोजिशंस किसी सेंटेंस की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं या संबंध बताते हैं, इसलिए इन्हें संबंध सूचक भी कहा जाता है। प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स दोज शो द रिलेशंस बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस। इंग्लिश में जनरली आपने इन वर्ड्स को जरूर सुना होगा। इन, इनटू, ऑन, अपॉन, अंडर, onto, with, without, from, since, for, at, by, between, among, amongst, before, after, during, throughout, till, until, over, above, across, against, behind, under, underneath, beneath, towards, up, down, off, up to, like, against, except और साथ ही in spite of, in place of, in favor of, in lieu of, instead of, in the direction of, for the purpose of, for the sake of, in exchange for, by dint of, by means of, because of, along with, apart from, away from, by virtue of, in order to, on account of, owing to, with regards to। ये जो लिस्ट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इस लिस्ट में से वे प्रपोजिशंस जो 1 वर्ड के हैं उन्हें 1 वर्ड प्रपोजिशन या सिंगल वर्ड प्रपोजिशन कहते हैं। इसके अलावा एक से अधिक शब्दों से, 2 या 3 शब्दों से मिलकर बने, स्पेशली जिनका ए या बी से शुरू हो रहा है, उनको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस हम कहते हैं। इसके अलावा जो इन और ऑफ में आपको एक लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट को हम फ्रेजल प्रपोजिशंस बोलते हैं। दोस्तों, प्रपोजिशंस को हम डिवाइड करने के लिए हम टाइम प्रपोजिशंस, प्लेस प्रपोजिशंस और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द प्रपोजिशंस उसको अदर प्रपोजिशंस में डाल देते हैं। वैरायटी तो आप बुक्स में देखेंगे बहुत प्रकार की होती है, लेकिन इसको ईजी बनाने के लिए हमें इसी वे पर चलना पड़ेगा। ऐसे प्रपोजिशंस जो समय के लिए स्पेशली उपयोग में आते हैं उनको टाइम प्रपोजिशंस कहते हैं, जिसको आप स्पेशली इन, इनटू, ऑन, एट, बाय, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, टू, फ्रॉम, सिंस, फॉर, थ्रू आउट, टिल, अनटिल, एटसेट्रा कह सकते हैं। और जो प्रपोजिशंस प्लेस के लिए या लगभग डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं उनकी लिस्ट में हम
स्पेशली देख सकते हैं जिसमें कुछ प्रपोजिशंस रिपीट होते हैं, जैसे इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एट, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, ओवर, अंडर, ऑन टू, टूवर्ड्स, अप, डाउन, फ्रॉम, ऑफ, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, एटसेट्रा। फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि प्रपोजिशन का एक सेंटेंस में प्लेसमेंट कैसे होता है। प्रपोजिशंस कभी सेंटेंस के बीच में लगते हैं, कभी सामने लगते हैं, कभी पीछे लगते हैं। इस पर हम एक अलग से आपको वीडियो देने वाले हैं, लेकिन हम इन 3 सेंटेंसेस को आपके बीच में रख रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। द ट्रेन गोज टू बॉम्बे। सेकेंड, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। थर्ड, व्हाट आर यू लुकिंग एट। फोर्थ, विथ whom have you come। पहले सेंटेंस में आपने प्रपोजिशन को सेंटेंस के बीच में देखा। सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंसेस में आपने प्रपोजिशंस को सेंटेंस के लास्ट में देखा, और फोर्थ सेंटेंस में आपने प्रपोजिशन को सेंटेंस के शुरू में देखा। इस तरीके से प्रपोजिशन का प्लेसमेंट ज्यादातर तो बीच में होता है, लेकिन ये आगे सेंटेंस की शुरुआत में या पीछे भी कई बार देखे जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन प्रपोजिशंस को एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एट। किसी निश्चित स्पेसिफाइड टाइम या स्थान के लिए, की उम्र के अर्थ में, क्रम बताने के लिए, कार्य या व्यवसाय बताने के लिए, मात्रा या दर के लिए, की ओर के अर्थ में, पर या कारण के लिए, किसी कार्य में दक्षता या कमी के लिए, समय या स्थान के छोटे हिस्से को बताने के लिए एट का उपयोग किया जाता है। एट प्रपोजिशन समय या जगह, टाइम एंड प्लेस दोनों के लिए यूज किया जाता है। समय के लिए जब हम निश्चित मीन्स फिक्स्ड टाइम की बात करते हैं तो एट का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रीच एट 10 o'clock। वह 10 बजे पहुंचेगा, टाइम फिक्स्ड है। पापा केम एट नून, एट नाइट और मिडनाइट। पापा दोपहर, रात या आधी रात को आए। याद रखें दोस्तों, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट को लेकर इन और एट में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जितनी बुक्स या थ्योरी देखें उतने ही प्रकार के मत मिलते हैं। अगर सबको मिलाकर कुछ डिसीजन निकालें तो हम कहेंगे कि दिन के सभी बड़े हिस्सों के लिए इन का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, परंतु इन द नाइट नहीं, एट नाइट, क्योंकि रात और दिन में एट और इन के नियम उल्टे हो जाते हैं। एट नाइट का मतलब है सामान्यतः पूरी रात, और इन द नाइट का मतलब है पहला, कोई खास या स्पेशल नाइट। सेकेंड, नाइट का कोई खास हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्लीप विथ यू एट नाइट। यहां बात हो रही है कि रात को, मतलब सामान्यतः मैं रात में उसके साथ सोऊंगा, सामान्य बात। आई विल कॉल यू इन द नाइट। मैं रात में तुम्हें फोन करूंगा, रात के किसी हिस्से में या हिस्से में होने वाली सामान्य घटना। इन द नाइट ऑफ योर मैरिज आई मेट हर। तुम्हारी शादी की रात मैं उससे मिला था, स्पेशल नाइट की बात हो रही है। और एट नून और एट मिडनाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि नून दोपहर 12 बजे होती है और मिडनाइट रात्रि 12 बजे का होता है। और ये समय के इतने छोटे हिस्से होते हैं क्योंकि दोपहर शार्प हुआ 12 o'clock तो नून हो जाता है, और उसके बाद का पूरा समय आफ्टरनून हो जाता है। इसलिए उस बड़े हिस्से को इन दी आफ्टरनून बोला जाता है और इस छोटे हिस्से को एट नून। वैसा ही रात में एट मिडनाइट इसलिए बोला जाता है कि रात के शार्प 12 o'clock पर, इसलिए एट नून, एट मिडनाइट कहेंगे। और बाकी इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग और सामान्य पूरी रात को एट नाइट, किसी विशेष रात के हिस्से को इन द नाइट बोलते हैं। जब हम एट का उपयोग स्थान के लिए करते हैं तो छोटे स्थान के लिए एट लगाएं।
जब आप किसी स्थान को बताते हैं तो ज़्यादातर आप इन का उपयोग करते हैं, परंतु अगर उस स्थान की पहचान बड़े स्थान से बताई जाए तो छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान के लिए इन लगाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि वह जबलपुर में रहता है तो हम कहेंगे ही लिव्स इन जबलपुर। पर अगर जबलपुर की पहचान बतानी हो तो ही लिव्स एट जबलपुर इन एमपी। वहीं और छोटे स्थान से शुरू कर सकते हैं। ही लिव्स एट दीक्षितपुरा, जबलपुर का एक क्षेत्र। ही लिव्स एट दीक्षितपुरा इन जबलपुर। ही लिव्स एट जबलपुर इन मध्य प्रदेश। ही लिव्स एट मध्य प्रदेश इन इंडिया। परंतु एट इंडिया इन एशिया नहीं कहा जाता। किसी भी देश के नाम के आगे मात्र इन लगाना चाहिए। परंतु जब हम पूरे विश्व या ग्लोबल डिस्टेंस की बात करते हैं तो मात्र उस स्थिति में बड़े शहरों या देश के नाम के आगे एट लगाया जा सकता है। While flying to New York, I had a brief stopover at London. ये भी याद रखें कि किसी भी बिल्डिंग के स्थान के लिए आप एट इन लगा सकते हैं, परंतु फ्लोर या माला के लिए ऑन लगता है। ऑन 4th floor, on 5th floor. He lives on the 4th floor of Meenakshi apartment at Dikshitpura in Jabalpur. At उम्र के अर्थ में he left the school at 15 means at the age of 15. He got married at 25. उसकी शादी 25 की उम्र में हुई। At क्रम मीन्स ऑर्डर की जानकारी के लिए भी उपयोग किया जाता है। एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट द थर्ड अटेम्प्ट, एटसेट्रा। एट कार्य में लगे रहने पर मीन्स ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी के लिए भी यूज किया जाता है। वी आर एट वर्क, दे आर एट प्ले मीन्स वे काम कर रहे हैं, वे खेल रहे हैं। परंतु स्थायी कार्य या व्यवसाय की स्थिति में इन उपयोग किया जाता है। शी इज इन पॉलिटिक्स, आई एम इन आर्मी। एट कीमत मीन्स दर, मात्रा या गति के लिए भी उपयोग किया जाता है। रेट एंड स्पीड के लिए भी हम एट का उपयोग देखते हैं। द बाइक वॉज एट फुल स्पीड, बाइक पूरी स्पीड पर थी। ही गेव मी मनी एट 5% इंटरेस्ट, उसने मुझे 5% ब्याज पर पैसा दिया। टोमेटो इज एट ₹30 पर kg, टमाटर 30 रुपये प्रति किलो हैं। एट का उपयोग डायरेक्शन के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखें। ही एम्ड हिज गन एट द थीफ। एट के कारण के लिए मीन्स कॉज के लिए भी यूज होता है। ही हेल्प्ड हर एट माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट के कारण या मेरी रिक्वेस्ट पर उसकी मदद की। वी आर डिलाइटेड एट योर सक्सेस, हम तुम्हारी सफलता के कारण या सफलता पर आनंदित हैं। एट कुछ एडजेक्टिव्स के बाद कार्य में दक्षता या कमी के लिए भी यूज होता है। आई एम गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट टेनिस, शी इज क्लेवर एट कुकिंग मीन्स वो इतना तेज उसका माइंड है कि वो कुकिंग या ये सारी चीजें बहुत जल्दी सीख लेता है। शी इज पुअर एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में कमजोर है। यहाँ किसी की दक्षता या किसी कमजोरी बताने के लिए भी एट का यूज किया जाता है। एट का उपयोग जब पर होकर भी पर ना हो, आपने अक्सर देखा होगा दरवाजे पर, खिड़की पर, इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेते हैं या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह दरवाजे पर है, वह दरवाजे पर है पर दरवाजे के ऊपर नहीं, वहां वो पर तो है लेकिन पर नहीं है। ही इज एट द डोर, दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है, ध्यान रखें। शी इज एट द विंडो, वह खिड़की पर है पर खिड़की के ऊपर नहीं है। ही इज एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है मगर बस स्टॉप के किसी जगह पर, छोटी जगह पर। आइए दोस्तों अब इन पर नजर डालते हैं। इन का बेसिक मीनिंग होता है हिंदी में मैं। यह टाइम और प्लेस दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसका उपयोग
ग्रुप ऑफ डेज के लिए भी होता है, जैसे वीक्स, मंथ्स, इन सब के लिए ये ग्रुप ऑफ डेज होते हैं, इनके लिए इनका यूज होता है। आप पोशाक, ड्रेस वेयरिंग के लिए आप इनका यूज करेंगे। के द्वारा जब विथ और बाय मीन्स ऑफ के अर्थ में आए तब इनका यूज होगा। शारीरिक एवं मानसिक अवस्था के लिए भी इनका यूज होता है। स्थायी पेशा या कार्य के लिए इनका यूज करें। और संख्या या मात्रा जब देयर के साथ हम बताते हैं तब इनका यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इन मीन्स में, समय के अर्थ में। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन 2 hours। तुम्हें यह काम 2 घंटे में पूरा करना है। आई विल कम बैक इन 5 days। मैं 5 दिनों में आऊंगा। यहाँ ग्रुप ऑफ डेज की बात करते हैं। इन सप्ताह मीन्स वीक, मंथ और ईयर के लिए हम जहां दिनों का समूह होता है यूज करते हैं। इन अ वीक, इन जनवरी, इन फरवरी, इन 1980, इन 1947, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। हमें 1947 में आजादी मिली। इनका उपयोग स्थान के लिए जब कोई चीज चारों तरफ से घिरी हो तब इनका उपयोग किया जाता है। मीन्स सराउंडेड बाय ऑल द साइड्स, तब इनका यूज हम करेंगे। ही इज इन अ रूम। वह कमरे में है। कमरे में चारों तरफ से वह घिरा है, इसलिए इन लगा। माई पेन इज इन माई पॉकेट। मीन्स पॉकेट के अंदर घिरा हुआ। मेरा पेन मेरे पॉकेट में है। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। मीन्स गिलास के अंदर, गिलास में पानी नहीं है। आई लिव इन इंडिया। यहां भी मैं की स्थिति में आया, भारत में। किसी भी चीज को पहनने में इनका यूज होता है। शी इज इन सिल्क, मतलब वह सिल्क की ड्रेस पहनी है। आई वॉज इन कुर्ता पजामा और जीन्स। मैं कुर्ता पजामा या जीन्स पहने हुए था। शी लुक्स ब्यूटिफुल इन साड़ी। वह साड़ी में बहुत सुंदर दिखती है, क्योंकि वह साड़ी या सिल्क की ड्रेस या जीन्स से घिरी हुई है या घिरा हुआ है, इसलिए इनका यूज हुआ। बहुत बार इनका उपयोग के द्वारा या से के अर्थ में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही पेंटेड द वॉल इन रेड कलर। उसने दीवार को लाल रंग से रंगा। ही राइट्स इन इंक इन पेंसिल, मतलब वह इंक से या पेंसिल से लिखता है। यहां इस स्थिति में याद रखें दोस्तों कि जब पेन जिसे हम हाथ में पकड़ते हैं या पेंसिल जो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम हाथ में पकड़ते हैं उसकी बात करते हैं तो इन नहीं विथ लगता है, वह साधन के रूप में काम करती है। इन इंक मतलब जो पेन में इंक भरी है, और इन पेंसिल मतलब जो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है उससे है। अगर हम इंक और जो अंदर ग्रेफाइट होता है उसकी बात करते हैं तब ही इन लगेगा। अदरवाइज जो पेन हम पकड़ते हैं या जो पेंसिल हम पकड़ते हैं उसमें इन नहीं विद लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स इन इंक विद अ पेन। ही राइट्स इन पेंसिल विद अ पेंसिल। मीन्स ग्रेफाइट जो इनसाइड है उसमें इन लगा, और जो इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़ा है उसके लिए विद लगता है। शारीरिक एवं मानसिक अवस्था के परिवर्तन में ही इज इन डिफिकल्टीज, वह परेशानी में है। ही इज इन ट्रबल, वह परेशानी में है। इन डेंजर, इन डाउट, इन गुड हेल्थ। तो ये सभी स्थितियां परिवर्तन है, इसलिए इसमें इन लगा। ही इज इन लव, ही इज इन टीयर्स। इस स्थिति में मेंटल या फिजिकल स्टेट्स में भी हम इनका यूज करते हैं। स्थायी पेशा या कार्य के लिए ही इज इन नेवी, ही इज इन पॉलिटिक्स। जब संख्या या मात्रा किसी स्थान पर बतानी हो तो देयर जैसे सेंटेंसेस के यूज में इन का उपयोग दिखता है। देयर आर 6 members इन माई फैमिली। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। देयर इज वाटर इन द ग्लास, गिलास में पानी है। आई हैव 100 rupees नोट इन माई पॉकेट। मेरे जेब में एक 100 रुपए का नोट है। इन सभी से आप ये समझ सकते हैं कि इन हर उस जगह यूज होता है जहां कोई भी चीज किसी भी चीज से या किसी भी रूप में घिरी हो, फिजिकली या वर्चुअली। जैसे अगर कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर कुछ होता है तो उसमें फाइल्स के लिए
इन कंप्यूटर या इन मोबाइल्स को कह सकते हैं जो फाइल्स अंदर होती हैं। पर फोटो या फिल्म देखना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पर, थिंग पर हम इन नहीं ऑन लगाते हैं। उस स्थिति में हमें ऑन लगाना चाहिए। आई वॉच्ड अ मूवी ऑन ए कंप्यूटर या ऑन स्क्रीन। फिल्म की नहीं, यहाँ जो देखा है उसकी बात हो रही है। और अगर उस फिल्म की बात करते हैं जो फाइल के रूप में रहती है तो इन कंप्यूटर या इन मोबाइल। वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक, ही इज इन ए चेयर। परंतु याद रखें, इन चेयर की स्थिति में इन तभी आएगा जब चेयर में आर्म्स हो, जो हत्थे होते हैं वो हो, तभी इन चेयर आएगा। अदरवाइज जिस चेयर में हत्थे नहीं है, हाथ रखने वाली जगह नहीं होती, उस चेयर में इन नहीं ऑन आता है। क्यों? क्योंकि इन चेयर बोलने में, हत्थे होने पर कोई भी इंसान बैठने पर लगभग 3 तरफ से तो घिर जाता है, इसलिए उसमें इन लगाते हैं। लेकिन ऑन की स्थिति में जब होता है, जब हत्थे नहीं होते, तो वो 3 तरफ से नहीं, सिर्फ उस पर बैठता है और बैक से उसको सपोर्ट रहती है। तो ऐसी स्थिति में उसे घिरा नहीं माना जा सकता, इसलिए उस स्थिति में ऑन चेयर लगाते हैं। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ही इज इन ए चेयर मतलब हत्थे वाली चेयर, स्पष्ट है। ही इज ऑन ए चेयर मतलब वो जिस कुर्सी में बैठा है उसमें आर्म्स नहीं है। ही इज इन द बेड मतलब वह बिस्तर में सो रहा है। लेकिन अगर वो सो नहीं रहा है और बैठा है तो इन नहीं लगेगा। ही इज ऑन द बेड मतलब वह बिस्तर पे बैठा है, सोया नहीं, क्योंकि सोने पर वह बिस्तर में घिर जाता है और इन बेड, और बैठने पर वह घिरता नहीं है, तो ऑन बेड बोला जाता है। इनटू का मतलब भी मैं होता है, लेकिन इन में कोई भी चीज स्थायी तौर पर अंदर होती है, रखी होती है। इनटू प्रवेश या एंट्रेंस को बताता है। ही इज इन अ रूम वह कमरे में है, कमरे के अंदर। बट अगर हम ये बोलना चाहें, ही केम इनटू द रूम मतलब वह कमरे में आया, उसने प्रवेश किया, वो मोशन, गति की स्थिति में रहा। एक गाय कुएं में गिर गई मतलब गिरी तो अंदर की तरफ गई। अ काउ फेल इनटू अ वेल अंदर गति में। इनटू का उपयोग चेंज ऑफ द स्टेट्स मीन्स अवस्था परिवर्तन के लिए भी किया जाता है। मतलब किसी भी चीज का किसी अन्य चीज में परिवर्तित होना, जैसे वाटर का आइस बनना, वाटर का वेपर बनना। तो इस स्थिति में स्टेट्स चेंज होने के लिए इनटू लगता है। वाटर चेंज इनटू वेपर, वाटर चेंज इनटू आइस, आइस चेंज इनटू वाटर। आइस पानी में बदलता है, तो यहां अवस्था का परिवर्तन हुआ, इनटू लगेगा। वन मोर एग्जाम्पल, ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश मीन्स यहां किसी अदर भाषा में, मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में है, तो उसका स्टेटस पूरा चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाती है और इंग्लिश में जाती है, इसलिए यहां इनटू इंग्लिश आया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। द मैजिशियन टर्न्ड अ बेबी इनटू अ रैबिट जादूगर ने एक बच्ची को खरगोश में बदल दिया। और डिवाइडेड इनटू 5 पॉइंट्स, इसे 5 भागों में बांटिए, इसमें भी इनटू लगेगा। दोस्तों, ऑन का मतलब किसी भी चीज पर मीन्स वो सतह को छुए हो, टच में हो। इस स्थिति में ऑन प्रपोजिशन का लगना होता है। ऑन समय एवं स्थान दोनों को, प्लेस एंड टाइम दोनों के लिए यूज होता है। समय के लिए अगर देखा जाए तो किसी भी दिन, एक दिन, दिनांक या किसी भी त्योहार के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 17th of November मेरा जन्मदिन 17 नवंबर को पड़ता है। ऑन 17th of November एक दिन। आई विल सी यू ऑन मंडे मैं सोमवार को मिलूंगा, ऑन मंडे। स्थान के लिए अगर देखा जाए तो ऑन का बहुत जगह उपयोग होता है। जब कोई भी चीज किसी भी चीज पर हो छूते हुए, जैसा मैंने पहले बताया, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां है? टेबल पर रखी हुई, छुई हुई। द रिंग इज ऑन द फिंगर। अंगूठी कहां है? उंगली पर, इसलिए ऑन द फिंगर आया। ध्यान रखें, शरीर पर पहनने वाले कपड़े, गहने, जूते, चप्पल सब ऑन में आते हैं, क्योंकि वे
सब ऊपर होते हैं। भले ही हिंदी में इसके लिए हम मैं शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए ऑन आता है। तुम्हारे गले में यह हार बहुत सुंदर लग रहा है। द नेकलेस इज लुकिंग ब्यूटिफुल ऑन यू। उसके हाथों में लाल चूड़ियां अच्छी लगती हैं। रेड बैंगल्स लुक ब्यूटिफुल ऑन हर और ऑन हर रिस्ट। उसके पैरों में जूते थे, चप्पल नहीं। He had shoes on his feet, not slippers. बालों में तेल लगाना, यह भी ऑन में आता है। मैं शब्द का है लेकिन फिर भी ऑन आता है। उसके बालों में तेल है। He has oil on his hair. जब कोई भी चीज बहुत नजदीक हो, पर की स्थिति में बहुत नजदीक हो, तब भी ऑन का यूज किया जाता है। इलाहाबाद इज ऑन द रिवर गंगा और ऑन द बैंक ऑफ गंगा। इलाहाबाद गंगा के नजदीक है या गंगा के तट पर बसा हुआ है। His village is on the border. उसका गांव सीमा पर है, मीन्स सीमा के पास, बहुत नजदीक। किसी भी दिखाने या सुनने वाली, स्पेशली सम इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे टीवी, मोबाइल, रेडियो के लिए ऑन ही लगाते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, मुझे जी टीवी पर देखिए। वॉच मी ऑन जी टीवी। मुझे जी टीवी पर देखिए। I watched a movie on mobile. मैंने मोबाइल पर एक फिल्म देखी। I listened this news on radio. मैंने यह समाचार रेडियो पर सुना। On radio, on mobile, on TV. जब कोई भी चीज किसी साधन से चलती हो, जैसे कार का पेट्रोल से चलना, तो उस स्थिति में जरिए या साधन या से की बात में हम ऑन लगाते हैं। अ कार रन्स ऑन पेट्रोल और डीजल। कार पेट्रोल या डीजल से चलती है। ही गोज ऑन फुट। वह पैदल जाता है। यहाँ पैदल जाना एक साधन की बात होती है। वी लिव ऑन फूड। हम खाने से जीते हैं, मीन्स खाने पर रहते हैं, मीन्स खाना हमारे जीविका का, चलने का साधन है, जिंदा रहने का। ही कांट लिव ऑन हिज स्मॉल वेजेस। वह अपनी कम मजदूरी या कमाई पर जिंदा नहीं रह सकता। A train moves on the rails. रेलगाड़ी पातों पर चलती है। Cows live on grass. गाय घास खाकर या घास पर या घास से ही जिंदा रहती है। Upon और onto। दोस्तों, on मतलब किसी चीज पर किसी चीज का होना, स्थायी होना, और upon उसी चीज का पर होना मगर गति में। जब कोई भी चीज गति में किसी चीज पर आती है तो अपॉन का यूज किया जाता है, और इसकी जगह ऑन टू का भी यूज किया जा सकता है। ऑन टू और अपॉन को लगभग एक सी मीनिंग में यूज किया जाता है, परंतु फिर भी हम इसको लेके देख सकते हैं। अ कैट जंप्ड अपॉन अ रैट। मीन्स कैट और रैट की क्या स्थिति है? कैट रैट पर कूदी, जब पर है लेकिन गति में, तो यहां अ कैट जंप्ड अपॉन अ रैट, और वी कैन से अ कैट जंप्ड onto a rat. A mango fell upon my head when I was standing under a mango tree. यहां स्पष्ट दिख रहा है कि ऊपर से आया, तो अप ऑन की स्थिति बहुत क्लियर रहेगी। मतलब जब मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा था तब मेरे सिर के ऊपर या सिर पर आम गिरा। मतलब आम आया गति में, सिर के ऊपर मोशन की स्थिति में, इसलिए अपॉन लगा। A lion sprang upon a cow. शेर गाय पर झपटा। परंतु लगभग इसी प्रकार की स्थिति में ऑन टू का भी हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी चीज पर कोई चीज, ऐसा कहा जाता है कि जमीन के सरफेस से लगभग कोई चीज आती है या बहुत पर की स्थिति नहीं रहती, तो उस स्थिति में ऑन टू लगाया जाना चाहिए। अपॉन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। मीन्स बिल्ली छत पर आई, लेकिन सामान्य स्थिति में, बहुत ऊपर की स्थिति में यहां समझ में नहीं आती। क्या तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट मी ऑन टू योर शोल्डर्स? मैंने जब उसके पैर पर पैर रखा तो वह चिल्लाने लगा। When I stepped onto his foot, he started shouting. इन स्थिति में जब पर हो, मोशन में हो, गति में हो, तब आप ऑन टू या अपॉन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सामान्य फर्क है, लेकिन आप इसमें किसी भी प्रपोजिशन को लगा सकते हैं।
Next preposition we can take to means को की It is our duty to our parents. It is our duty to our teachers. यह हमारे पेरेंट्स या टीचर्स के प्रति हमारा कर्तव्य है. We should be kind to the animals. हमें जानवरों के लिए या जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए. यहाँ के प्रति to आया. आमंत्रित करने की स्थिति में कई बार He invited me to tea, lunch और dinner. उसने मुझे चाय, लंच या डिनर पर आमंत्रित किया. ध्यान रखें, यहाँ एट टी, एट लंच, एट डिनर नहीं होता. दोस्तों, प्रपोजिशंस पर इस पार्ट 1 के एंड होने से पहले मैं एक इन, ऑन और टू की तुलना आपके बीच में रखना चाहता हूं. हरियाणा इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. हरियाणा भारत के पूर्व में है. यहां मैं है इनका यूज के अंदर आया. द हिमालय इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. हिमालय भारत की पूर्व की सीमा पर है. मीन्स यहां पर लगभग पास में के लिए ऑन आया. तिब्बत या टिबेट इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. तिब्बत भारत के पूर्व की तरफ है. इन सेंटेंसेस में इनका अर्थ सीमा के भीतर या के अंदर होता है. ऑन का अर्थ, ऑन का मीनिंग सीमा पर और टू का मीनिंग सीमा के बाहर आता है. एक कंपैरिजन ऑन और इन में भी हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम. हम बहुत सुनते हैं द ट्रेन अराइव्ड इन टाइम. ऑन टाइम का अर्थ होता है बिल्कुल समय पर, ना आगे ना पीछे. पर इन टाइम का अर्थ समय के पूर्व. He came here on the morning of 1st March. वैसे तो इन द मॉर्निंग होता है, लेकिन यहां ऑन क्यों लगा? ऐसी स्थिति में यह बताया गया है ऑन का यूज 1 मार्च के लिए यूज हुआ है, लेकिन उस 1 मार्च की पहचान बस बताई गई है मॉर्निंग. तो ही केम हियर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 मार्च.
देन फ्रेंड्स, प्रपोजिशंस पर इस पार्ट 1 में हमने एट, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, ऑन टू जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस को देखा। हमने आपको पहले लिस्ट दी हुई है या बताई हुई है। उन सभी प्रपोजिशंस को हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।